कि यूएसए के 50% टैरिफ के बाद भी इंडिया ने सर्वाइव कर लिया अपनी इकोनॉमी को। कैसे सर्वाइव कर लिया, कैसे हम एक बैलेंस वे में चलते रहे, क्या रीजंस रहे, क्या दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे कि इंडिया एक 50% टैरिफ शॉक को भी सक्सेसफुली सर्वाइव कर गया। ये दो चीज थी। पहली, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया की इकोनॉमी जो है ना काफी हद तक डोमेस्टिक डिमांड पे भी ड्रिवन है। 70%, ये आर्टिकल कहता है अराउंड 70% ऑफ इंडिया जीडीपी ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर सपोज कोई कंपनी है वो शूज बनाती है, शूज बना के 100 पेयर्स ऑफ शूज उसने बनाया और उस शूज को कहाँ डाला, यूएसए के मार्केट में, टोटल 100 का 100। बट अब क्या हुआ कि वही शूज महंगे बिकने लगे तो वहाँ कोई खरीद नहीं रहा, तो कंपनीज वहाँ डाल ही नहीं, मान के चलिए अगर डाल भी देंगी तो वहाँ खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो कैसे। तो इंडिया की कंपनियों ने देखा कि हाँ भाई अब डोमेस्टिक मार्केट में ही फोकस करते हैं, उन्होंने अपने शूज को इंडिया में ही उतार दिया। और हम लोगों की खासियत ये रही कि हमने उन चीज़ों को खरीद भी लिया, यानी कंपनी जो उतना नाफा मैं मानता हूँ नहीं कमा पाएगी जितना डॉलर्स में वो कमाती थी, बट वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर गई, कोलैप्स करने से बच गई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि हमने कंटिन्यूअस रिफॉर्म की पॉलिसी अपनाई। कंटिन्यूअस रिफॉर्म की पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जहां भी हमको प्रॉब्लम दिखा, जिस भी सेक्टर में हमको प्रॉब्लम दिखना, हम वहां काम करने चले गए। ठीक है, हमने एक प्लान नहीं बनाया प्रॉपर कि हाँ इस साल हमको ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, इस साल हमको यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, नहीं, हमने कहा कि जहां पे भी प्रॉब्लम दिखेगा हम वहां काम करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत हमने क्या किया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेर नॉट ट्रीटेड एज अ वन टाइम मेजर, जैसा मैंने कहा, दे वेर परस्यूड एज अ कंटिन्यूअस नेशनल मिशन, कि हमने कंटिन्यूअस मिशन मोड में, एक कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला, कि हाँ जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई वैसे वैसे काम करते रहेंगे। मिशन रिफॉर्म्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे किए। कैसे अच्छे किए कि आप देखो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, जिसमें 11 कॉरिडोर्स बने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनने हैं, प्रपोज्ड है, पूरा नहीं बना बट चलिए हम काम तो कर रहे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इन 11 कॉरिडोर्स बनने हैं, 32 प्रोजेक्ट है और 4 फेजेस में बनने वाले हैं। इसमें ही अपना जो डोभी वाला इलाका है मेरे दोस्तों गया के पास, यही अमृतसर दिल्ली वाले कॉरिडोर, अमृतसर दिल्ली तो कोलकाता वाले कॉरिडोर पे लाई करता है, इसके लिए यहाँ भी बनना है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ ये लाई कर रहा है वहाँ वहाँ कुछ कुछ दूरी पे ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करने हैं। दूसरा क्या किया, सागरमाला में हमने क्या किया, पोर्ट को मॉडर्नाइज किया, कनेक्टिविटी बढ़ाई पोर्ट से, पोर्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि मान के चलिए कोई पोर्ट है, अब वहाँ कोई शिपमेंट आ रही है, वहाँ सामान को उतारने का जगह नहीं है, अच्छे अच्छे ऐसे जगह नहीं है जहाँ पे